इस जगह का नाम किलिंग सराय है। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ। ये झुग्गियाँ देख सकते हैं आप, शर्ट जैसे हैं जो। और युद्ध स्तर पर काम चला हुआ देख सकते हैं आप। और यहाँ की हाइट कोई 15,000 फीट के करीब है। देखिए, यह ऊपर ब्रिज बन रहा है, ये देखिए। और शायद आने वाले 1-2 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले सीजन तक। तो रोड ऊपर से फिर जाएगा। रास्ता बहुत खराब है, ये देखिए। इसमें हम सरचू पहुंच गए हैं। देखिए कितना खुला दृश्य, कितना बड़ा ग्राउंड, मीलों मीलों तक बिल्कुल प्लेन एरिया। ये देखिए, ये हेलीपैड है यहाँ का, सरचू हेलीपैड। और यह बलराम गाड़ियाँ आती हुई, यह टेंट अकोमोडेशन देख सकते हैं आप। इस साइड भी टेंट अकोमोडेशन है, सैलानी नाम आता। व्यूअर्स मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ था 4 दिन के लिए, तो उसके बाद से ना तो हिमाचल में टूरिज़्म रफ्तार पकड़ सका, और ये जो लेह इस साइड जो हमारा लद्दाख रीजन है, यहाँ भी नहीं इसने रफ्तार पकड़ी। अन्यथा इस समय तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट होने चाहिए थे। और जो भी ये टेंट अकोमोडेशन है, यह पैक्ड होनी चाहिए थी। और अब हम यहाँ अपना नाश्ता करेंगे, हैवी ब्रेकफास्ट। तो जैसे ही शुरू होता है नाश्ते की प्रक्रिया, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें लगभग 9 बजे का समय है, और अब हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से जो रेवलर्स हैं या ओवरलैंडर्स हैं अपना जीवन यापन करते हैं जब वो साहसिक यात्रा पर होते हैं। ये देखिए, आदित्य ने गैस जला दी, पूरा सेटअप है, चेयर भी है, एलपीजी सिलेंडर। ये देखिए। और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या करेंगे वो। लग रहा है कि सैंडविचेस खिलाएंगे हमारे को, और सॉस भी है। तो जैसे अगली प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, सैंडविचेस गर्म हो रहे हैं, और ये जो सॉस है, 1000 आइलैंड ड्रेसिंग है। सैंडविचेस भी खाएंगे हम, और उसके बाद ब्रेड भी खाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। स्वादिष्ट होगा और पूरा हाइजेनिक। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये मैंने सॉस डाल दी, और ये अब 1000 आइलैंड ड्रेसिंग
जो सॉस है इसको भी मैं डालूंगा थोड़ा सा इसके ऊपर, इससे जायका और बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। और जो सूरज है बादलों के पीछे चला गया है, और अब मैं देखो इसका बाइट ले रहा हूँ। आनंद आ रहा था। अब ये मेरा दूसरा सैंडविच चला है। सूरज भगवान बादलों के पीछे छिप गए हैं, और ये दूसरी सॉस, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग, दिस इज जस्ट एन आइसिंग द केक और रादर चेरी ऑन द केक। ये देखिए, बहुत ही इससे इन्हांस हो रहा टेस्ट इसका। और चेयर्स भी हैं, हर मतलब हर जो सुविधा होनी चाहिए वो है हमारे पास। और बहुत मज़ा आ रहा। जो लोकेशन है आपका, वह जो आप खाते हैं उसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। तो इसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वी हैव अवर ब्रेकफास्ट, you can see the setup. Now I will introduce you with my partner Aditya Singh Jaswal, who is accompanying me on this adventure tour. So at Sarchu, I have introduced him with Aditya. Aditya, good morning. Good morning, sir. How are you? So, sir, how was the journey and how were the road conditions? Journey has been really good so far. We started at 3 in the morning and reached Serchu at 6, which was unheard of previously. So this is for the first time that we have managed to reach Serchu in 6 hours. Otherwise, there was a time, I remember it very vaguely, that in 2013, at this very place where we camped in 2013, when we came here for the first time, it took us an entire day, 12-hour drive, and now we have reached here in 6 hours. So as you can see, the roads are in absolutely spectacular shape, and for that I must give a shout out to the Border Roads organization. They're doing a splendid job, especially the laborers, but it is the institution that needs to be uh, congratulated. So yeah, my admiration to the BRO is top notch. Thank you so much, sir. So you must have got up early in the morning. At what time you got up? I woke up at 1:30. So I had some chores to do, take bath and attending the needful, and I also had to pack up some items. So yeah, I had to wake up early, and it took us 1.5 hours approximately to wind the things up, and then at 3 o'clock in the morning we started. So you are enjoying your coffee. How is that? It's absolute day. I just had my breakfast and now I'm enjoying my hot pot of coffee, black coffee, so that it'll jumpstart my day once again. So can we say that it is the midpoint of our journey? Almost, but we are not going to Leh. First of all, our destination is different. So would you like to it is 60-40. Would you like to disclose your destination for today, or you will keep Well, it? let's keep it a secret for our viewers. Okay. Yeah. So Anyways, how much time will it take to reach if things go well? if everything goes well, I think we should reach our destination by 5 in the evening. Okay. We should set up our camp by around 6. That is my plan. Let's see how the things unfold. So, sir, how you enjoyed your breakfast? It was quite good. It was delicious. It was wonderful. So you appear to be in high spirits. And Yeah. how's the Josh? Josh is always high, sir. Josh is always high. So yeah, I'll see you later then. So, gentlemen, so I introduce you with my partner, my co-pilot, and my Sahbhogi in this journey. Just see the setup. Now I will also enjoy my coffee. You can see red this container. So this is a thermostat, and it will keep my coffee hot. So I also enjoy my tea. So have a nice time. Thank you.
ये देखिए रॉक फॉर्मेशन बहुत ही सुंदर। मैं जूम करूंगा और नीचे नदी बहती हुई, और सबसे अच्छा ये देखो भेड़ें चरती हुई, ग्रीन पास्चर्स, जो बकरवाल कह लें या फिर गद्दी कह लें, इस इलाके में क्या कहते हैं उनको, अपनी भेड़ों को चराते हुए। और सरचू से अब हम आगे बढ़ गए हैं नाश्ता करके, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू बना हुआ है। स्नो पीक, दोस्तों बहुत आनंद आ रहा है, मनमोहक दृश्य, मन गदगद हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा आपको इन दृश्यों से ज़रूर अवगत कराता रहूँगा। बस आपने हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, second pass of the day. First was uh, Baralacha, and this is Nakila. Uh, Height is 15,547 feet. People are crazy, they are taking photographs. देखना, just see. After Baralacha, this is Nakila, friends. Just see. So near, so we are now 26 kilometers short of Pang. Aditya is also having some photographs. दोस्तों, बारालाचा, नाकिला, और उसके बाद यह तीसरा पास ला चुंगला, ऑल्टीट्यूड 16,616 फीट अबव सी लेवल। देखिए कितने फ्लैग्स लगाए हैं बुद्धिस्ट लोगों ने। पुराने समय की बात है, ऐसा माना जाता था कि लद्दाख में वही लोग आएंगे, या तो वहाँ के लोगों के कोई घनिष्ठ मित्र होगा या उनका जानी दुश्मन होगा, क्योंकि 5 पास करके लद्दाख पहुंचना पड़ता है। पहला जो पास है वो रोहतांग पास है, दूसरा बारालाचा, तीसरा नाकिला, चौथा लाचुंगला, और 5वां तालंगला। तो जैसे ही तालंगला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने तीसरा पास इसमें पहुंच गए हैं, तीसरे पास पर। आदित्य बता रहे हैं कि आज हम तालंगला नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम डाइवर्जन ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, it is the belief of the Ladakhis that either a person who is their best friend will come to their area, or they will have their fiercest animal, this enemy who can come to them.